दोस्तों यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग पॉज करके एक बार खुद से ट्राई कीजिए। इसको आपको सॉल्व करना है मैट्रिसेस से। ये देखिए मैट्रिसेस से इसको सॉल्व करना है आप लोगों को, तो खुद से सॉल्व कीजिए पॉज करके। नहीं होगा तो हम हइये हैं, हमसे भी नहीं होगा तो फिर देखा जाएगा कुछ और। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसको पहले इरेज करना होगा, इरेजर नहीं है। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। एक ए नाम से मैट्रिक्स बना देते हैं। ये मार्करों काम नहीं कर रहा किस्मत। अभी देखिए यहाँ पे पहले बना 8 2 1 4 1 2 3 1 1। एक मैट्रिक्स बन चुका है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। अब हम लोग बना लेंगे एक वेरिएबल मैट्रिक्स। इसका नाम है एक्स। इसमें जो जो वेरिएबल सब वो कंज्यूम करेगा, कंटेन करेंगे इसमें एक्स वाई एंड जेड। क्योंकि सर जब हम लोग इसका सोल्यूशन निकालेंगे तो एक्स वाई जेड का वैल्यू ही निकालना है। इसी फॉर्म में एक्स वाई जेड का वैल्यू आ जाएगा क्वेश्चन में। और अब इसके बाद हम लोग सोल्यूशन मैट्रिक्स में लिख देते हैं, उसका नाम दे देते हैं डी। 18 5 5। कोई डाउट नहीं है मुझे। तो अब हम लोग इसके बाद सीधे करेंगे डिटर्मिनेंट निकाल देंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब देखें एक बार ग्रीन मार्कर चला के हम तो नहीं। Oh my God, so good। तो चलो इसे हम लोग निकालेंगे ए मैट्रिक्स जो है उसका डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, 8 को ऐसे रख दीजिए। उसके बाद फिर इसको ऐसे कर कवर करने के बाद 1 1 2 1 1 1 2 1। यहाँ प्लस साइन है, यहाँ माइनस आ जाएगा। मतलब 8 पहले इसको रखना है, फिर ये जिस रो में है जिस कॉलम में है उसको रखना है, मतलब कवर करना है। फिर जो बचा वो लिख देना है। फिर 4, फिर इसका रो एंड कॉलम, मतलब इसका रो तो ये है, कॉलम ये है, तो ये फिर 2 1 1 1। तो 2 1 1 1। उसके बाद फिर प्लस माइनस प्लस 3। अब ये किस रो में है, पहले रो में, इस लास्ट कॉलम में। तो ये ऐसे किए 2 1 1 2। तो देखो अब इसके बाद हमें यहाँ 8 ही रहने देना है। अब यहाँ पे ये दोनों को हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 1 1 जा 1 माइनस 1 2 जा 2, तो 1 माइनस 2 माइनस 4 2 माइनस 1। ये और इसमें भी ये प्लस 3 2 जा 4 4 माइनस 1। यहाँ पे अब हो गया हम लोगों का, और ये माइनस 1 हो जाएगा तो ये माइनस 8 हो जाएगा। ये 2 1 जा 2 माइनस 1 1 होता है, ये माइनस 4 ही हो जाएगा। एंड ये हो जाएगा आपका 3 3 जा 9। ये आपका अल्टीमेटली क्या आता है, ये हो जाएगा आपका माइनस 12 प्लस 9 यानी कि माइनस 3। तो आपका जो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ चुका है माइनस 3। ठीक है, अब मैं इसको रब कर देता हूँ क्योंकि नीचे थोड़ा स्पेस कम ही है, बट मतलब जो स्पेस है उसको भी यूटिलाइज करना है। बट अभी क्योंकि मुझे जरूरी काम करना है और मैं बताता हूँ क्या। हमें इस मैट्रिक्स को तो रखना ही पड़ेगा, बट इसको रब कर सकते हैं क्योंकि इसका काम हो चुका है। तो अब नेक्स्ट हम लोग ने निकाल लिया है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब हम लोग निकालेंगे कोफैक्टर्स ऑफ ए। कोफैक्टर्स ऑफ ए के लिए आप एक बहुत अच्छा सा मैट्रिक्स बनाएंगे। यहाँ पे ऐसे बड़ा सा, यहाँ पे भी ऐसे बड़ा सा, बहुत ही सुंदर दिखना चाहिए क्योंकि सुंदर दिखना बहुत जरूरी है और मेरा वाला सुंदर नहीं दिख रहा है। तो अब यहाँ पे पहले पोजीशन पे यहाँ पे आप ऐसे ऐसे करके 3, देखिए ये जो कोफैक्टर्स ऑफ ए होगा, मतलब ये भी एक मैट्रिक्स ही होगा, बट ये जो होगा वो उसके अंदर मतलब सिमिलर टू आप कह सकते हैं कि ये भी एक मैट्रिक्स होगा जो 3 into 3 होगा। मतलब इसमें भी 3 रो होगा 3 कॉलम होगा, जस्ट लाइक ए। ठीक है, तो अगर 3 रो होगा तो पहले हम बना लेते हैं। यहाँ पे 3 रो हो गया, 1 2 3। फिर हम लोग अब 3 कॉलम भी बना लेते हैं। एक्चुअली 3 कॉलम बना चुके हैं, 1 2 3। अब 3 रो बनाएंगे। ये रहा एक, अब दूसरा एंड तीसरा, ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग साइन देंगे। पहला वाला प्लस होगा, सेकंड वाला माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। हो गया।
अब यहाँ पे हम लोग कौन सा वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग ये किस पोजीशन पे है पहले ये फाइंड आउट कीजिए। ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम देखा तो बस फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को कवर कीजिए। 1 1 2 1 1 1 2 1। ये वाला जो है आपका सिमिलर वैल्यूज आने लगेगा जो हम लोगों ने अभी डिटर्मिनेंट निकाला था उसमें उसकी तरह, क्योंकि वहाँ यहाँ पे भी हम लोग लगभग सिमिलर चीज ही कर रहे हैं। वहाँ पे भी देखिएगा हम लोगों ने ऐसा ही कुछ किया था। अब ये जो है मतलब जो अंदर वाला वैल्यू है ये 4 के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, बाकी ये सब यहाँ पे 2 1 1 1 आने वाला है। ये देखो ऐसे किया 2 1 1 1 2 1 1 1। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 1 1 2। देखो ये आपका पहला डेटा फिल हो चुका है पहला रो का। अब सेकंड रो पे आओ, फिर थर्ड रो पे आएंगे। सेकंड रो पे ये कौन सा पोजीशन है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। ये सेकंड रो ये फर्स्ट कॉलम है। क्या बचा 4 4 3 2 1 4 3 2 1। अब ये कौन सा पोजीशन है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, यानी ये रो एंड ये कॉलम, मतलब 8 3 1 1 8 3 1 1। अब ये कौन सा पोजीशन है, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, मतलब ये 8 4 1 2 8 4 1 2। ये कौन सा पोजीशन है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 4 3 1 1। ठीक है। अब ये वाला कौन सा पोजीशन है, सेकंड एक्चुअली थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो 8 3 2 1 8 3 2 1। अब ये कौन सा पोजीशन है, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, मतलब ऐसा 8 4 2 1 8 4 2 1। ठीक है। तो मेरा बोर्ड पे थोड़ा हैंडराइटिंग थोड़ा खराब ही है, अभी ऐसे भी खराब ही है। तो ये आपका बन चुका है कोफैक्टर्स ऑफ ए। आपको इसको सिमिलर वे में सॉल्व करना है जैसे डिटर्मिनेंट के लिए सॉल्व किया था। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। और ये वाला ये सबको प्लस मत कर देना, ये मैट्रिक्स है, ये इसका ये पोजीशन है, ये पोजीशन है, ये पोजीशन है, इसको प्लस मत कर देना। अब ये सबको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना आपको, ये हो गया। ठीक है। हम लोग यहाँ पे चले आते हैं, तो उधर फिर चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, इम्प्लाइज टू का साइन दे देता हूँ, और यहाँ पे वापस से एक बड़ा सा, यहाँ पे आप छोटा सा मैट्रिक्स कर सकते हैं, आप अपने कैलकुलेशन के बेसिस पे कर सकते हैं। बट मैं क्योंकि ऐसे कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के सामने कर रहा हूँ, वरना मैं तो ऐसे ही करता कि डायरेक्टली यहाँ 1 1 जा 1 और 2 1 जा 2, तो 1 - 2 -1, तो यहाँ मैं डायरेक्टली -1 लिख देता। और फिर यहाँ पे अगला वैल्यू, यहाँ अगला वैल्यू, यहाँ अगला, यहाँ अगला, यहाँ अगला, यहाँ अगला, यहाँ अगला, यहाँ अगला। पर क्योंकि मुझे आपके सामने सॉल्व करके दिखाना है, इसलिए मैं इसको सॉल्व करूंगा पूरे तरीके से। और ये तो हो गया। देखिए वहाँ क्या है, 1 1 जा 1 -2 1 जा 2। ठीक है। उसके आगे जो साइन है वो, तो ये फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे जो वैल्यू होगा वो वैल्यू मिल चुका है आपको, ये है वो फर्स्ट वैल्यू। ठीक है। अब सेकंड वैल्यू पे आएंगे, थर्ड वैल्यू पे, फिर ऐसे ऐसे करके अपना आगे हम लोग आइटरेट करते हुए बढ़ते जाएंगे। ठीक है। तो इस पोजीशन पे क्या होगा, माइनस साइन इसके साथ रहेगा, 2 1 जा 2 -1 2 -1, यहाँ पे प्लस 4 -1 4 -1। ठीक है। यहाँ का जो वैल्यू होगा, यहाँ पे आपका 3 होगा, यहाँ पे 1 एक्चुअली -1 होगा, यहाँ पे आपका -1 नहीं होगा, -1 3। ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे साइन माइनस का रहेगा, और 4 1 जा 4 -6 4 -6। ठीक है। एंड ये हो जाएगा 8 1 जा 8 8 -3, प्लस साइन रहेगा 8 -3। और फिर इधर से ये 8 4 1 2 है ना, 8 4 1 2 8 4 1 2, क्योंकि ये सेकंड रो है थर्ड कॉलम में, सेकंड रो थर्ड कॉलम 8 4 1 2 8 4 1 2, तो 8 2 जा 16 16 -4 माइनस साइन देता हूँ 16 -4। ठीक है। अब आगे आओ,
यहाँ पे 4 1 जा 4 -3 प्लस साइन के साथ 4 -3, ठीक है। यहाँ पे 8 1 जा 8 -6 प्लस नहीं माइनस साइन नहीं है 8 -6। अब ये क्या हो जाएगा 8 1 जा 8 4 2 जा 8 8 -8 प्लस साइन 8 -8, ठीक है। अब ये सबका वैल्यूज हम लोग यहीं पर रख देते हैं। ये देखो अब ये जो है आपका ये एक नया मैट्रिक्स बन चुका है, जिस मैट्रिक्स के अंदर आपका ये 9 3x3 मैट्रिक्स है, तो 9 वैल्यूज होगा। तो पहला ये होगा, सेकंड ये होगा, तीसरा ये होगा। सबको सॉल्व करके आपको लिख देना है बस। ये किया मैंने एक मैट्रिक्स तैयार, यहाँ लिखते हैं। चलो ये 1 - 2 क्या हो जाएगा -1, ये क्या हो जाएगा 2 - 1 1 -1, ये क्या हो जाएगा 3, और ये क्या हो जाएगा 4 - 6 -2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 8 - 3 5 हो जाएगा। यार मैं उल्टा लिख रहा हूँ, उधर से लिखना चाहिए पर इधर से लिखना चाहिए, ऐसा लिख रहा हूँ। तो ये 16 - 4 है ना, तो 16 - 4 12 होगा -12। अब यहाँ पे आ जाओ 4 - 3 क्या होगा 1 होगा, ये क्या होगा 8 - 6 2 यानी माइनस साइन के साथ -2। अब ये क्या होगा 8 - 8 0 हो जाएगा। ये बन चुका है आपका कोफैक्टर्स ऑफ ए। यहाँ पे हम वो भी लिख लेंगे, कोफैक्टर्स ऑफ ए क्या आया है हमारा मैट्रिक्स आया है, वो है -1 -1 3 2 5 -12 1 -2 0। हमारा कोफैक्टर्स ऑफ ए भी निकल चुका है। तो अब हम लोगों ने कोफैक्टर्स ऑफ ए निकाल लिया। अब हमें चाहिए एडजेसेंट ऑफ ए, और ये होता है कोफैक्टर्स ऑफ ए के ट्रांसपोज के बराबर। ट्रांसपोज मतलब उसको बस उल्टा कर देना, उसका रो को कॉलम बना देना है। इसका रो है -1 -1 3, तो हमें उसको रो को ऐसे करना है और कॉलम बना देना है -1 -1 3, फिर 2 5 -12 एंड फिर 1 -2 0 1 -2 0, ठीक है। ये बन चुका है एडजॉइंट्स ऑफ ए, और यानी कोफैक्टर्स ऑफ ए का ट्रांसपोज। अब हमारा जो है ए इनवर्स निकाल लेना। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट्स ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो आपका ए इनवर्स निकल गया यहाँ पे। डिटर्मिनेंट क्या निकाला था हमारा 1 - 3 ना, 1 - 3, और एडजॉइंट्स ऑफ ए हम लोगों ने निकाला -1 - 1 3 2 5 -12 1 -2 0। सही कर रहा हूँ ना? ये शिफ्ट किया 2 5 -12 2 5 -12 1 -2 0, हाँ ठीक है। ये हमारा ए इनवर्स निकल चुका है, ठीक है। अब जो हमारा फॉर्मूला होता है एक्स का, एक्स मतलब ये, अब सिंपली बोलो तो मैं इस जो पूरा ये जो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस है, इसका सोल्यूशन एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालने के लिए जो एक्स इज इक्वल्स टू होता है ए इनवर्स बी। बी क्या है हमारा सोल्यूशन मैट्रिक्स, ए इनवर्स हम लोगों ने निकाल लिया है। तो ये है आपका फॉर्मूला, और जब ये दोनों मैट्रिक्सेस को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। चलिए निकाल ही लेते हैं, ना मेहनत कर सकते हैं हम लोग। ए इनवर्स को भी यहाँ लिख लेता हूँ मैं, -1/3 -1 -1 3 2 5 -12 and 1 -2 0। चलो इसको भी रख देते हैं। यहाँ पे हम लोग, मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया। यहाँ सीधे ए इनवर्स का वैल्यू रख देता हूँ, -1/3 and -1 -1 3 2 5 -12 1 इतना सुंदर हैंडराइटिंग है 1 -2 0। एंड फिर इसके साथ हमारा ये मैट्रिक्स आ जाएगा 18 5 5। अब देखो ये दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है? फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, ठीक है, सेकंड रो इंटू सेकंड कॉलम, थर्ड रो इंटू थर्ड कॉलम। और एक चीज, हम लोग इसका रो ले रहे हैं ना, इसका रो ले रहे हैं, तो इसका इसके जो हमारा ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा, मतलब जो सोल्यूशन मैट्रिक्स इन दोनों का प्रोडक्ट का,
वो डिपेंड, उसका जो रो नंबर ऑफ रोज होगा वो इसके रोज पे डिपेंड करेगा, और उसका नंबर ऑफ कॉलम्स होगा वो इसके कॉलम पे। क्यों? क्योंकि हम लोग ये रो इनटू कॉलम कर रहे हैं ना, तो सेकंड वाले मैट्रिक्स के कॉलम पे डिपेंड करेगा उसका कॉलम, एंड इसके रोज पे डिपेंड करेगा उसका रो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम करेंगे, उसके बाद सेकंड रो इंटू सेकंड कॉलम करते, पर सेकंड कॉलम है ही नहीं, हम लोग ये कर देंगे बस। तो -1/3 -1 इंटू 18 -18, 2 इंटू 5 + 10 एंड 1 इंटू 5 + 5। एंड हाँ, जब हम आप -1 इंटू 18 कीजिएगा तब यहाँ पे जो भी आएगा वैल्यू वो वैसे ही रह जाएगा, उसके साथ प्लस हो जाएगा, ये उसके सेकंड वाला पोजीशन 2 इंटू 5 10 होगा वो प्लस हो जाएगा, 1 इंटू 5 5 होगा वो प्लस हो जाएगा। तो ये फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम हो चुका है आपका। अब आते हैं सेकंड। अब फर्स्ट देखिए, पहले आपको मैं यहाँ पर दिखाई देता हूँ एक बार, जैसे कि एक मैट्रिक्स हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सेकंड भी ऐसा ही मैट्रिक्स ले लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अगर ये दो अलग अलग मैट्रिसेस हैं तो इसका जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट कैसे होगा, यहाँ ये फर्स्ट रो है, तो फर्स्ट रो के साथ आप पहले फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड रो के साथ फर्स्ट रो के साथ ही सेकंड कॉलम को, फिर फर्स्ट रो के साथ थर्ड कॉलम को, फिर सेकंड रो के साथ फर्स्ट कॉलम को, सेकंड रो के साथ सेकंड थर्ड, फिर थर्ड के साथ फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो इससे देखिए, इससे आपके नंबर ऑफ रोज ले रहे हैं, इस रोज के साथ इसका कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसके रोज पे डिपेंड करेगा आपका सोल्यूशन मैट्रिक्स का रो 3 होगा, और इसके कॉलम्स पे डिपेंड करेगा आपका सोल्यूशन मैट्रिक्स का कॉलम, तो इसमें भी 3 है, 1 2 3, तो 3 होगा। ठीक है, और यहाँ पे जैसे यहाँ पे तो एक वैल्यू आ जा रहा है ये प्लस करके, तो ये प्लस करके एक वैल्यू आएगा, फिर दूसरा वाला यहाँ पे एक और आएगा, फिर तीसरा एक और आएगा, तो 1 2 3, तो मतलब उसमें 3 वैल्यूज आएगा। पर ये वाला जो मैट्रिक्स होगा उसमें आपका ऐसा वैल्यू आएगा ABC, पर इसका जो सोल्यूशन होगा उसमें आपका ऐसा आएगा ABCDEF ऐसे करके। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने 9 पता नहीं क्यों लिख रखा है, उसको मुझे पहले 3 करने दो, 3 है तो वहाँ 3 ही होगा ना। एंड ये हम लोग यहाँ तक कैलकुलेशन कर लिए थे, उसका मुझे बीच में पॉज लेना पड़ा, बाहर जाना था, अब वापस से करते हैं। फिर ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, अगर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करते, थर्ड कॉलम से करते, अगर यहाँ सेकंड एंड थर्ड कॉलम होता, बट नहीं है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हुआ, हमें पहला एलिमेंट मिल गया। सेकंड एलिमेंट जो मैंने आपको बताया इसका आंसर ABC के फॉर्म में मिलेगा, ये नहीं हुआ ऐसा कुछ, ये मैट्रिक्स बनेगा। तो चलिए अब इसको जल्दी से कैलकुलेशंस कर लेते हैं। -1 इंटू 18 -18 हो जाएगा, फिर 5 इंटू 5 25 हो जाएगा जो कि प्लस होगा, और -2 इंटू 5 -10 हो जाएगा, फिर 18 3 या 54 होता है, गेस वो क्या है 54, तो ये 54 हो जाएगा, 12 5 जा -12 इंटू 5 -60 और 05 0, ये। तो अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। -1/3 एंड ये -18 प्लस 10 + 5 15 हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपका -3, एंड ये भी -3 होगा, एंड ये -6 होगा। मैं करके दिखाई देता हूँ, -18 + 25 एंड -10 है ना। मैं अगर आपको फिर से दिखा देता हूँ, वो -18 10 + 5 15 -18 + 15 कितना हो जाएगा -3, फिर यहाँ -18 है -10 है, तो माइनस माइनस प्लस, तो -28 + 25 -28 + 25 माइनस प्लस माइनस होगा, तो ये भी -3 आ जाएगा। फिर ये 54 - 60, 60 से 54 माइनस कीजिएगा 6 आएगा, माइनस साइन लग जाएगा, तो 54 - 60 आपका हो जाएगा -6। ठीक है, तो यहाँ पे -3 आएगा, फिर -3 आएगा, और फिर -6 आएगा। अब आप लोग इस -1/3 है, मतलब 3 से डिवाइड करना है, तो आप हर एक एलिमेंट को, अगर यहाँ पे मान लीजिए सिर्फ 3 होता, -3 होता, तो आप 3 से हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, पर यहाँ 1/3 है, तो आप -1/3 से अब हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 3 और वो 3 कट जाएगा, तो मतलब ये -3 है, -1/3 है ना, मतलब 1/-3 इंटू -3, ये पहला एलिमेंट कट जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका 1 बन जाएगा। फिर ये भी कटेगा, और ये भी आपका -1/3 1/-3 है,
इंटू -3 है, ये दोनों कट जाएगा, ये भी -1 बन जाएगा, और ये -1/3 इंटू -6, माइनस माइनस कट जाएगा, और ये 3 2 बन जाएगा। तो आपका जो इसका आंसर आएगा, मैं यहाँ पे इरेज करके यहीं पे लिख देता हूँ। जब आप इस माइनस ये जो 3 से तीनों को डिवाइड कीजिएगा तो आपका, और साथ में ये माइनस माइनस तीनों के आ गया तो तीनों कट जाएगा, तो आपका वैल्यू आ जाएगा 1 1 एंड 2, और यही होगा आपका XYZ का वैल्यू। x इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, एंड y इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, एंड z इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। तो यही होगा आपका अल्टीमेट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और बस मज़ा आया होगा क्वेश्चन को करके। फिर मैं आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में अपने एक और 2-4 अच्छे क्वेश्चंस को लेके। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा था, तो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।